नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है। पैर बांधकर गौवंश को नदी में फेंकने का यह पूरा मामला है और इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हसौद थाना इलाका लगता है, लालवाटी गांव का यह मामला है। नदी में फेंकने का, गौवंश को नदी में फेंकने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी, सख्त कार्रवाई के लिए शिकायत भी की थी। 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। लालमाटी गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, ये तस्वीरें लगातार वायरल हुई थीं। बीजेपी युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बात को लेकर बेहद आपत्ति जताई थी। थाने में पहुंचे थे, शिकायत उन्होंने की थी इस वायरल वीडियो के आधार पर और आखिरकार इसमें अब कार्रवाई हुई है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बेहद इसे कला, संस्कृति, परंपरा, सनातन, इससे इतर भी अगर आप देखें तो ये वहशियाना और क्रूर हरकत थी। इस हरकत को देखने के बाद आपको ये यकीन होगा कि मवेशी या पशु 4 पैर वाले नहीं, 2 पैर वाले भी हो सकते हैं। बेहद बेहद वहशियाना, शब्दों की कमी पड़ जाए पर इनकी वहशियानापन आप बयां नहीं कर सकते। खबर धमतरी से, स्कूल के प्रिंसिपल पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। कुकरेल स्कूल के बच्चे डीईओ ऑफिस पहुंचे हैं। खास बात, 5 किलोमीटर पैदल चलकर डीईओ ऑफिस ये पहुंचे हैं। डीईओ से जर्जर भवन की शिकायत भी की गई है। अब हैरत की बात और शर्म की बात यह है कि डीईओ ने बच्चों को ही उल्टा धमका दिया। धमतरी से ये बड़ी खबर, स्कूल के प्रिंसिपल पर बदसलूकी का आरोप, जर्जर भवन है। ये 2 शिकायतें लेकर कुकरेल स्कूल के बच्चे 5 किलोमीटर पैदल चले। 5 किलोमीटर पैदल चलकर डीईओ साहब के पास पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ साहब और बड़े वाले थे। उन्होंने बच्चों को उल्टा धमका दिया। आवाज करो, मेरे को मंजूर है, पर तुम लोगों ने ये क्यों किया ऐसा? नहीं, 10 भी हो जाते, बच्चों का आना क्यों आ रहे बच्चे? आपको समझाना चाहिए। ये बताओ फिर, क्या आपकी बात ये बच्चा नहीं समझ रहा है? बैठ जा बेटा, मैं बैठ जाऊंगी। आप पहले मैम को बुलाइए। अभी कुछ ही बोल सकते हैं। भारत माता की जय, अभी कुछ ही बोल, भारत माता की जय, अभी कुछ ही, भारत माता की जय बोलना क्या आप बताइए। अभी चुप रहना है ना। भारत माता की जय का मामला है। खैर, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत शॉर्ट में घटनाक्रम और अपडेट क्या है? ये फटकार लगाई जा रही है कि बच्चे यहां तक क्यों आए, यह कहा जा रहा है कि अभी तुम कुछ बोल नहीं सकते। अभिषेक, ललित, ये ज्यादा जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं बल्कि महज 15 किलोमीटर दूर का स्कूल है, ऑन रोड है और स्कूल में का भवन काफी लंबे समय से जर्जर है। कई बार शिकायत हो चुकी है, निराकरण नहीं हुआ तो बच्चे खुद चलकर डीओ ऑफिस तक आ गए। यही बात डीओ को खटक गई और उन्हें बुरा लग गया और उन्हें धमकाना चमकाना शुरू किया कि तुम स्कूल छोड़ के आओ, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। करना ये चाहिए था कि उन समस्या को सुनना था और बड़े, जबकि बच्चे किलोमीटर खुद पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे तो उनकी समस्या को, उसकी गंभीरता को समझना था। उल्टे उन्हें अनुशासन सिखाने लग गई। अनुशासन का मुद्दा तो ये था कि उस स्कूल के जो प्राचार्य हैं गाली गलौज करते हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी थी, लेकिन उसको छोड़ उल्टा बच्चों को चमकाना है बिल्कुल जिला शिक्षा अधिकारी के असंवेदनशील रवैये को दिखाता है। फिलहाल देखना होगा कि बच्चों की समस्या का निराकरण होता है या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी अभिषेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे और ये पूरा घटनाक्रम भी उन्होंने बताया। मंत्री कवासी लखमा सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित रेगड़गट्टा गांव पहुंचे। बाइक पर सवार होकर मंत्री कवासी लखमा ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। इस गांव में दरअसल रेगड़गट्टा में अब तक अज्ञात बीमारी से 61 लोगों की जान चली गई है। मंत्री कवासी लखमा गांव पहुंचे, गांव वालों से मिले, हालचाल जाना, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर से गांव में स्कूल भवन, बिजली और शुद्ध पानी मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस गांव में 22 बोरिंग है, 24 बोरिंग है, 3 बंद किया है, अब 19 बोरिंग चालू है। आगे जाके इसको भी हम बंद करेंगे या फिल्टर का पानी पिलवाएंगे इस गांव वाले को। इस बीमारी को दूर करने के लिए सरकार गंभीर है। हमारे सरकार इन लोगों को मरने नहीं देंगे। आदिवासी लोगों का सरकार है, अगर आदमी मरेगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए पूरा प्रशासन को, हमारे एसपी, कलेक्टर, एसडीएम लगातार नज़र रखा हुआ है। और रायपुर पे हमारा मुख्यमंत्री नज़र रखा हुआ है। यहाँ रोड भी बनाएंगे। इस गांव में गांव वाले पूरा हाथ उठा के बोले यहाँ बिजली लगना है, और 3-4 महीने के अंदर जैसा बरसात कम होगा या लाइट भी लगेगा। और अब मुंगेली से खबर है। उफान पर टेसुआ और खड़खड़िया नाला। मुंगेली रायपुर मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई है। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। तमाम तस्वीरें आप लगातार देखते हैं। ये भी देखिए, मुंगेली से टेसुआ और खड़खड़िया नाला उफान पर है। लगातार मुंगेली में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बारिश के हालात। मुंगेली की ये तस्वीरें। टेसुआ और खड़खड़िया उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि सड़क पर पानी है। ये दांव पर जिंदगी लगी हुई है। सब अपने अपने तरीके से इसे पार कर रहे हैं। मुंगेली जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ा है। मुंगेली के आगर नदी, मनियारी नदी का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। वहीं इस समय हम टेसुआ नाले के पास हैं, जो कि मुंगेली और रायपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां नाले के ऊपर, पुल के ऊपर से यह पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह लोग इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं और पुल के ऊपर 2 फीट करीब ऊपर पानी है। काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही है। कुछ लोग हमारे पास हैं, यहाँ मौजूद हैं। कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग कब से यहाँ फंसे हैं? हम लोग 1.5 से 2 घंटे से यहाँ फंसे सर। हम लोग को स्कूल जाना था, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पास कोई प्रशासनिक अमला भी नहीं है और टेसुआ नाला बहुत 1.5 से 2 फीट लगभग ऊपर चल रहा है और हम लोग 1.5 से 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ। परेशानी बहुत हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है आने जाने में। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही सर। यहाँ 1.5-2 घंटे से खड़े हैं पुल को पार करने के लिए, लेकिन जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है, खतरा से बहुत ज़्यादा है सर। और आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। कोई शासन प्रशासन का मदद भी यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं और ये खतरनाक भी हो सकता है। वहीं मैं बता दूं कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है, ना इन्हें कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। और मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता दें, आगर नदी भी उफान पर है। शहर के कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सुभाष वार्ड, कबीर वार्ड, तिलक वार्ड ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुनादी करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील की जा रही है। कवायद लगातार की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। तस्वीर भी देख लीजिए। शहर के कई वार्डों में पानी घुस गया। आगर नदी उफान पर है। सुभाष वार्ड, कबीर वार्ड, तिलक वार्ड ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। पुल की स्थिति देख लीजिए। खबर जशपुर से, जहां चरईडांड बतौली स्टेट हाईवे ठप हो गया है। बारिश की वजह से सड़क दलदल में तब्दील हो गई, कीचड़ में तब्दील हो गई और इस दलदल की वजह से जाम लग गया। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हैं। सरप कोम्बो जगह है जहां पर यह जाम लगा हुआ है। सड़क की हालत देख लीजिए, सड़क आपको नजर ही नहीं आएगी। दलदल में तब्दील हो गई है यह सड़क। सड़क दरअसल थी ही नहीं, चरईडांड बतौली स्टेट हाईवे है ये। जशपुर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। सरप कोम्बो जगह है जहां जाम लगा हुआ है। दलदल की वजह से गाड़ियां फंस गई हैं, गाड़ियों की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है दोनों तरफ। खबर कवर्धा से, जहां झमाझम बारिश के चलते सड़कें, गलियां सब जगह पानी पानी है। निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है। गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। कवर्धा के गुरुनाले के किनारे का ही पूरा मामला है। पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। गलियों और सड़कों की हालत तो छोड़ ही दीजिए।
ये आलम है। कवर्धा के गुरुनाले के पास की जो बस्तियां हैं, निचली बस्तियां, वहां पानी भर गया है। देख रहे ऊपर हुआ है। कवर्धा की ये तस्वीरें, झमाझम बारिश के चलते जो गलियां हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं कवर्धा में, और झमाझम बारिश के चलते ये स्थिति बनी है। निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस आया है। और अब विदिशा के मृगन्नाथ झरने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसका नजारा देखते ही बन रहा है। देखिए, ट्राई कलर झरना, तिरंगे के रंग का झरना, विदिशा का मृगन्नाथ ये झरना है। झरने का पानी 3 रंगों में, भारतीय गौरव के ये रंग हैं। युवाओं ने ये पहल की है, अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाई है। ट्राई कलर वाटरफॉल, तिरंगा झंडा आपने सुना, तिरंगा झरना हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 50 मरीज मिल चुके हैं। 15 का इलाज रायपुर में चल रहा है। डेंगू के 36 मरीज जनवरी से अब तक मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्वाइन फ्लू और डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट है। अभी कुल मरीज अब तक के 13 मरीज मिले हैं, जिसमें से 5 भर्ती हैं, बाकी के सभी स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। और ये है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब एक स्वाइन फ्लू का जो मरीज आता है उसके परिवार वालों की जांच और उनसे कांटेक्ट में लगातार बने हुए हैं। तो बहुत बुरी स्थिति अभी हम में नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 36 मरीज ही कुल मिले हैं और सभी के सभी घर पे ही हैं, मतलब वो ठीक भी हो चुके हैं। ये जो 36 मरीज मैं बता रही हूँ वो जनवरी से लेके अभी तक के